हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में टीडीएस क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर एमजीकेवीपी के सिलेबस की, जो कि नया वाला सिलेबस है 2022-23 सेशन वाला। तो हम क्योंकि इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले सिलेबस क्योंकि चेंज हुआ है तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो ऑलरेडी मैंने ये बताया कि कौन कौन सा पेपर है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हर सेमेस्टर का बताया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि क्या है। तो इसमें 3 पेपर हैं आपके: एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए तीनों जो पेपर हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर है। तो यूनिट 1 में आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं प्रोवाइड कराने की मैं प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद हमारा जो यूनिट 2 है उसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना है और माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ना है। बात करें थर्ड यूनिट की, तो इसमें आपको कम्युनिकेशन और प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, यानी उसका डिटेल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग इन टीचिंग लर्निंग सिस्टम के बारे में। तो ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और यूनिट 4 में आपको ईटी अप्रोच के एग्जांपल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है और यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग के बारे में पढ़ना है। तो अब मैं एक एक लाइन करके नहीं पढ़ूंगी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। बात करते हैं जो हमारा सेकेंड पेपर है। देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग बुक्स वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कराया है, तो अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं। बाकी जो हमारा सेकंड पेपर था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो वहाँ पे यूनिट फर्स्ट में आपको मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो उनके बारे में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब उनसे उनकी रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 2 में आपको जो है जो असेसमेंट टूल होते हैं उसके बारे में पढ़ना है और डिजाइनिंग क्लासरूम टेस्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो बात करें अगर हम यूनिट 3 की, तो इसमें आपके जो है इंटरप्रिटेशंस ऑफ असेसमेंट इंडिकेटर्स, यानी जेड स्कोर, एनआरटी, सीआरटी वगैरह के बारे में पढ़ना है। और जो आपके असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक डोमेन के, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है और मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके हो गए सेकेंड पेपर के, यानी जो सेकेंड पेपर आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग था उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें। तो आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर रेफरेंस बुक वगैरह दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी इच्छा है लेने की, तो आप बेहिचक ले सकते हैं। ये आपके ऊपर ही आपकी ही मर्जी है। तो हम चलते हैं थर्ड, आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन था। तो इसके अगर हम बात करें सिलेबस में यूनिट 1 की, तो इसमें जो प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी क्वालिटी के कंसर्न के अकॉर्डिंग पढ़नी है। और यूनिट 2 में आपको जो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। और आपका जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में भी पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको जो है इशूज़ जो हैं सारे नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, एनआईओएस वगैरह, इन सब के जो भी एक्सेस है, रिलेटेड टू एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, इन सब के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। और आपके इसके अलावा इशूज और चैलेंजेस जो आते हैं आपके एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और यूनिट 4 में आपके जो है प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। और यूनिट बी में आपको सारे जो कमीशन देखिए आप देख सकते हैं, एजुकेशन कमीशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके बारे में पढ़ना है। आगे यहाँ पे रेफरेंस बुक है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अब हम इसके नोट्स को लेके आपसे मिलते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और दोस्तों से भी कहिएगा चैनल के साथ जुड़ें, और ताकि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।